हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है उद्योग। और बच्चों, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारत के विभिन्न उद्योगों के बारे में। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। ठीक है बच्चों, लोहा इस्पात उद्योग हम भाग 2 में पढ़ चुके हैं। भाग 3 में हमने एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ा और आज का जो वीडियो है वो भाग 4 है और इसमें हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग। और आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे बच्चों सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस प्रकार से अपनी नोटबुक के अंतर्गत एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं सीमेंट उद्योग की। बच्चों, लोहा इस्पात उद्योग की ही तरह सीमेंट उद्योग भी किसी भी देश के लिए एक आधारभूत उद्योग होता है। बच्चों, आप जिस भवन में रहते हैं वो किससे बना होता है? सीमेंट से ही तो बना होता है। बच्चों, चाहे वो विद्यालय का भवन हो, चाहे अस्पताल का भवन हो। बच्चों, बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किससे बनाई जाती है? सीमेंट से ही बनाई जाती है। तो बच्चों, आपने सीमेंट का महत्व हमारे जीवन में जान लिया है। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं इसके परिचय के साथ में। तो बच्चों, नोट्स बनाएंगे। लोहा इस्पात की ही तरह सीमेंट भी एक आधारभूत उद्योग है, जिसका सर्वाधिक भवन निर्माण, सड़क, पुल, बांध, कारखाने और हवाई अड्डे आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे निर्माण कार्य किससे होते हैं? सीमेंट से ही होते हैं। इसका उत्पादन एवं उपभोग किसी भी देश के लिए विकास का मापदंड होता है। जी हाँ बच्चों, यदि किसी देश में सीमेंट की खपत बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वह देश अपने आधारभूत ढांचे पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि विकास की गति जारी है। यदि वहाँ पर सीमेंट का उपभोग और उत्पादन दोनों ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस देश में विकास की प्रक्रिया कम हो रही है। ठीक है बच्चों, हमारे लिए एक अच्छी खबर यह है कि चीन के बाद भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 कौन है? चीन है और भारत है नंबर 2 पर। तो बच्चों, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि कोई ना कोई उद्योग को शुरू करता है, हो सकता है कि सफलता मिले और हो सकता है कि असफलता मिल जाए। तो बच्चों, सीमेंट उद्योग में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ। सन 1904 में मद्रास में समुद्री सीपियों के माध्यम से सीमेंट बनाने का कार्य शुरू किया गया, जो कि सफल नहीं हो सका। ठीक है बच्चों, तो ये एक शुरुआत थी जो कि सफल नहीं हुई। इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि भारत में संगठित रूप से पहली बार सीमेंट बनाने का प्रयास 1904 में मद्रास में समुद्री सीपियों से किया गया। ठीक है बच्चों, समुद्री सीपियों के बारे में आप जानते हैं क्या होती है समुद्र से निकलने वाली सीपियां? आपने ज़रूर देखी होगी। इसका वास्तविक विकास कब हुआ बच्चों? 1912-13 में हुआ, जब मध्य प्रदेश में कटनी नामक स्थान पर खटाऊ कंपनी के द्वारा सीमेंट उद्योग लगाया गया। ठीक है बच्चों, तो इसकी असली शुरुआत कब हुई? 1912-13 में कटनी, जो कि मध्य प्रदेश में है। बच्चों, इसकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों, लाखेरी, जो कि राजस्थान में है, बूंदी में किलिक निक्सन कंपनी के द्वारा, और पोरबंदर गुजरात में टाटा सन्स के द्वारा स्थापित की गई, जिनमें उत्पादन 1914 में आरंभ हुआ। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत हुई मद्रास से, उसके बाद में मध्य प्रदेश कटनी में, उसके बाद राजस्थान में लाखेरी, जो कि बूंदी में स्थित है, और उसके बाद में बच्चों गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर टाटा सन्स ने सीमेंट उद्योग की विकास की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाई। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर कुल मिलाकर 4 लोकेशंस देख ली है। बच्चों, आप अपने मानचित्र में इन सभी स्थानों को ज़रूर ढूंढेंगे और उसे अंकित भी करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सीमेंट उद्योग में कारखानों की संख्या कौन से वर्ष में कितनी रही। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं 1947 के साथ में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और उस समय बच्चों 23 सीमेंट कारखाने थे, जिसमें से 18 तो भारत के हिस्से में आए और 5 पाकिस्तान में चले गए। ठीक है बच्चों, जो विभाजन था उसकी वजह से ये सब कुछ तो होना ही था कि कुछ पाकिस्तान में चले गए और कुछ भारत में रह गए। बच्चों, 1951 में इनकी संख्या बढ़ी और ये 21 कारखाने हो गए। ठीक है बच्चों, 1956 में इनकी संख्या और बढ़ी और ये 27 हो गए। 1960-61 में आते हैं तो ये 34 हो गए। यानी इसका मतलब ये है बच्चों कि कारखानों की संख्या
वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है। 1990 और 91 में इनकी संख्या कितनी हो गई बच्चों? 92 हो गई। और बच्चों यदि वर्ष 2015 के जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास में है, 209 बड़े संयंत्र है भारत में और 365 छोटे संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। तो बच्चों भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और हम ये तो जान ही चुके हैं कि भारत सीमेंट के उत्पादन में नंबर 2 है। तो वो ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे संयंत्र हैं जो सीमेंट के उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए हमें कितनी निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है और इसे कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही क्यों लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम कि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन हमें क्या चाहिए? चूना पत्थर चाहिए। 0.38 जिप्सम चाहिए, इसको हम टन लिखेंगे बच्चों। ये है 0.38 टन और 3.8 टन हमें कोयला चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर 5.78 टन कच्चा माल होगा, तब क्या बनेगा? 1 टन सीमेंट बनेगा। तो बच्चों आप समझ सकते हैं ना कि इसको कहाँ लगाया जाएगा? इन्हें वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सीमेंट उद्योग का वितरण कहाँ कहाँ पर है, यानी कि कौन कौन से राज्यों में इसका वितरण है, कौन कौन से राज्यों में किस स्थान पर इसके केंद्र हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे भारत में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण बहुतायत में कहाँ होगा बच्चों? जहाँ चूना पत्थर और कोयला होगा। ठीक है बच्चों, हमने निर्माण सामग्री में देखा था कि हमें 1.6 टन चूना चाहिए 1 टन सीमेंट के लिए और 3.8 टन हमें कोयला चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि उन स्थानों पर इसकी स्थापना होगी जहाँ पर चूना पत्थर और कोयला मिलेंगे। तो बच्चों राजस्थान से लेकर विंध्याचल, बिहार, झारखंड तक चूना पत्थर का विस्तार है। भारत के कुल उत्पादन का 74% कहाँ होता है बच्चों? गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र स्थापित हैं। आगे बढ़े बच्चों और हम इस मानचित्र में देख सकते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले ये देखिए बच्चों, बहुत सारे केंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं सीमेंट उद्योग के। तो बच्चों राजस्थान राज्य के निवासी हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ स्थित है। ये देखिए बच्चों, यदि हम राजस्थान की बात करें तो सवाई माधोपुर, लाखेरी, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, पिंडवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये प्रमुख केंद्र हैं राजस्थान में सीमेंट उद्योग के। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े और देखेंगे बच्चों, ये देखिए डालमिया नगर कहाँ है? बिहार में स्थित है। उसी प्रकार बच्चों पूरे भारत भर में आपको दिखाई दे रहा है। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो ये कोल्हापुर, रत्नागिर। ठीक है बच्चों, और कर्नाटक में आ जाएं तो ये भद्रावती है। उसी प्रकार बच्चों एक और डालमियापुरम आ रहा है जो कि कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। तो बच्चों डालमिया नगर बिहार में है और डालमियापुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो बच्चों नगर में और पुरम में आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये दुर्ग क्षेत्र है। उसी प्रकार बच्चों मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। ये देखिए बच्चों सतना है, जबलपुर है, मैटूर है और बच्चों उत्तराखंड में देखिए आप देहरादून। ठीक है बच्चों, और ये दिल्ली के समीप है चरखी दादरी क्षेत्र। तो बच्चों पूरे भारत में बहुत सारे केंद्र हैं सीमेंट उद्योग के। आप अपने रिक्त मानचित्र में इसे ज़रूर नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर एक सूची बनाई है कि सीमेंट उद्योगों का जो विकास है वो कौन कौन से राज्यों में ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लेंगे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल और जम्मू कश्मीर। ठीक है बच्चों, तो ये राज्यों की सूची है, इसमें बहुत सारे नाम भी हैं, तो आप अपनी पुस्तक में से देखकर उन प्रमुख जिलों को ज़रूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीमेंट उद्योग की समस्याएं। बच्चों हमने एल्यूमिनियम उद्योग की भी समस्याएं पढ़ी थी, तो सीमेंट उद्योग की समस्याएं भी पढ़ लेते हैं। बच्चों इसमें जो पहली समस्या आती है वो है भारी पूंजी लागत। बच्चों किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। बच्चों सीमेंट उद्योगों को भी भारी पूंजी की जो आवश्यकता है उसे जूझना पड़ता है। कहीं पर भी ये स्थापित नहीं की जाती है, बड़े बड़े उद्योगपति ही इसे चला सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा है बिजली और कोयले की उपलब्धता की अनिश्चितता। बच्चों हम जानते हैं कि कोयले की कितनी ज़्यादा मात्रा चाहिए सीमेंट उद्योग को,
और बच्चों इसकी अनिश्चितता हमेशा बरकरार रहती है। माल डिब्बों की निरंतर कमी हो रही है। जी हाँ बच्चों, जो तैयार माल होता है यानी कि जो सीमेंट के जो कट्टे होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है, और हम ये देख रहे हैं कि जो माल डिब्बे हैं उनकी निरंतर कमी होती जा रही है। अगला है बच्चों पर्याप्त जल की कमी, और राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप से। बच्चों हमने देखा था कि राजस्थान और गुजरात वो राज्य हैं जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और बच्चों वहाँ पर पानी की कमी होती है। इससे इस उद्योग को काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्रों के बारे में हमने पढ़ा, सीमेंट उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई और कब पहला सफल कारखाना स्थापित हुआ। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे और अपने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये भाग जो कि सीमेंट उद्योग से जुड़ा हुआ है भली भांति समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम मिलेंगे एक नए उद्योग के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।